मेंढक कैसे दिखाए गए, सांप कैसे, सांप है जो नकली सांप उनके, वो कैसे चू पड़ रही है भाई, अल्लाह की मेहरबानी। पेड़ से एक आवाज सुनाई दी, ऐ मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ। अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम एक पाक मैदान तुआ में हो और मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया है। अब जो वही की जाए उसे कान लगाकर सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। कयामत यकीनन आने वाली है, जिसको मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जिसकी उसने कोशिश की हो। बस अब उसके यकीन से तुम्हें कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो उस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तुम हलाक हो जाओगे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट। डायरेक्ट बात करी। इससे पहले किसी नबी से अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम नहीं किया था। फरिश्तों, वही या सपनों के थ्रू अल्लाह अपना मैसेज नबियों तक पहुंचाते थे, पर मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट अल्लाह बात ने की बहुत बड़ी डायरेक्ट बात बात है करी। ये। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, डायरेक्ट बात की बहुत ऐ बड़ी बात। मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह तो जानते थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए ये पूछा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पेड़ से पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और भी मुझे इससे बहुत से फायदे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो सिर्फ एक वर्ड में बता सकते थे कि ये उनकी लाठी है, पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को एक लंबा आंसर दिया, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह से देर तक बात की जाए। अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पे डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वो सांप बनकर दौड़ने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और पीठ फेरकर भागने लगे। अल्लाह ने उन्हें आवाज दी, ऐ मूसा, आगे आओ, डरो मत, यकीनन तुम हर तरह अमन वाले हो। बेखौफ होकर इसे पकड़ लो, हम इसे पहली सी सूरत में ला देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे और सांप को दुम से पकड़ लिया, तो वो फिर से लाठी बन गई। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने अपना हाथ अपने बगल से बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। उनके हाथ से एक सफेद नूर निकल रहा था। फिर अल्लाह ने उन्हें बताया, जब तुम दूसरी बार अपना हाथ गिरेबान में ले जाओगे तो ये रोशनी चली जाएगी। फिर अल्लाह ने फरमाया, बस ये दोनों मौजज़े तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से है। अब तुम फिरौन की तरफ जाओ, यकीनन उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह खोल दे। हम में से अक्सर लोग भी जब खौफ की हालत में होते हैं तो स्टटर करने लग जाते हैं। मुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ इसलिए मांगी ताकि अल्लाह उनकी जुबान की गिरह खोल दे और लोग उनकी बात को समझ पाएं, क्योंकि फिरौन के सामने तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे भाई हारून को भी इस काम में मेरा शरीक कर दीजिए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजने की दुआ मांगी, ताकि फिरौन के खिलाफ इस बड़े भाई काम में की उन्हें सहारा अपने मिले। भाई से सहारा और मजबूती मिल सके। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करी और फरमाया, हम तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। फिरौन के लोग तुम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। हमारी निशानियों के साथ तुम दोनों और तुम्हारे साथ देने वाले सारे लोग गालिब रहेंगे। तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला से इस मुलाकात के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को एक मिशन मिल चुका था और उन्हें नबूवत से नवाजा जा नबूवत चुका मिल गई। था। मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट की तरफ वापस गए और शहर पहुंचने के बाद अपनी माँ और अपने भाई बहन बोलता से ना, वो मिले। अपनी फिर फैमिली से हारून मिले। अलैहिस्सलाम को पूरा वाकया बयान किया। फिर दोनों भाई फिरौन के महल की तरफ गए, लेकिन महल के गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। सिर्फ कौम के सरदारों को ही फिरौन से मिलने की इजाजत होती थी। 10 साल बाद इजिप्ट के गार्ड्स मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए थे।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी रसूल, मैं तो कासिद हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। कासिद तो दूसरे बादशाहों के होते थे, उन्हें तो अंदर जाने दिया जा सकता था, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने दिया। लेकिन जैसे ही फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम पेश हुए, फिरौन ने उन्हें पहचान लिया। बोला, तू मूसा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। फिरौन ने पूछा, किस लिए आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे कायनात ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है कि तुम बनी इसराइल को आजाद करके मेरे साथ जाने दो और उनकी सजाएं खत्म कर दो। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा करना शुरू किया। क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत साल हम में गुजारे हैं, फिर तू वो काम कर गया जो कर गया और तो नाशुकरों में से हैं। फिरौन ने अपने एहसानों के तले मूसा अलैहिस्सलाम को दबाने की कोशिश करी और वो कत्ल भी याद दिलाया जो मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से हो गया था। पर इस ब्लैकमेलिंग से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात से नहीं हटे और जवाब दिया, मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था, फिर तुमसे खौफ खा के भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया और इज़्न दिया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर क्या तेरा यही एहसान है जिसे तू जता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना के रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये बातें कही। फिरौन ने पूछा, वो रब कौन है जिसकी तरफ तू हमें बुलाना चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन अपने आप को खुदा मानता था और उसकी हुकूमत में किसी और की इबादत करना अलाउड नहीं था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सरेआम दरबार में डिक्लेयर कर दिया कि इस कायनात का रब कोई और है, तब फिरौन ने हंसी उड़ाते हुए अपने दरबारियों से बोला, क्या तुमने सुना? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल तो दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात कंटिन्यू करते रहे। वो ही मशरिक और मगरिब का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ऐसी चीजों का जिक्र शुरू किया जो फिरौन के बस में नहीं थी, क्योंकि फिरौन कहता था कि मैं रब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि जमीन और आसमान और मशरिक और मगरिब का रब अल्लाह है, और लोग जानते थे कि ये चीजें फिरौन के बस में नहीं है। जब फिरौन को लगा कि ये बात अब उसके कंट्रोल से निकलती जा रही है, तब उसने गुस्से में मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी दी। सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को अपना माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारे सामने कोई खुला मौजज़ा पेश करूं तो? फिरौन ने कहा, अगर तू सच होने से है तो उसे पेश कर। अब वक्त आ चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने मौजज़ा जाहिर फरमाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अपनी लाठी जमीन पर डाल दी, जो उसी वक्त एक सांप बन गया और फिरौन के दरबार में तेजी से घूमने लगा। वहाँ खड़े लोग डर गए और अफरा तफरी मच गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपने गिरेबान में डाला और जब बाहर निकाला तो वो अचानक नूर से चमकने लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दो मौजज़ात पेश किए। उन्हें देख के फिरौन और उसके दरबारी हैरत ज़दा रह गए। दरबारियों ने जब देखा कि कोई फिरौन को ओपनली चैलेंज कर रहा है तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि ये क्या हो गया। लेकिन फिरौन ने फौरन पैतरा बदला। वो डर गया था कि कहीं दरबारी ईमान न ले आए, इसलिए फौरन बोल उठा, ये तो जादू है, यहाँ बड़े बड़े जादूगर रहते हैं। अगर तुझे ऐसा लगता है कि हम तेरे इस जादू से डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हम तेरे इस जादू का मुकाबला करेंगे। एक दिन तय कर लो जिस दिन सबके सामने ये मुकाबला हो सके। मूसा अलैहिस्सलाम तो इसी मौके की तलाश में थे ताकि सबके सामने दावत दे सके। फिर एक दिन डिसाइड हुआ जहां सब मुकाबले के लिए इकट्ठा होंगे। फिरौन ने 40 जादूगर बुलाए जो सब बड़े बड़े जादूगर थे और बचपन से ही जादू सीख रहे थे। शहर भर में इस मुकाबले का ऐलान किया गया और पूरा शहर इस कंपटीशन को देखने के लिए जमा हो गया। 40 के 40 जादूगर एक तरफ सफ बनाकर खड़े हो गए और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे और उनके पीछे हारून अलैहिस्सलाम खड़े थे। मुकाबला शुरू हुआ।
और पूछा गया कि पहले बाजी कौन डालेगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, पहले जादूगरों को बाजी चलने दो। उन जादूगरों के पास लाठियां और लकड़ियां थी, उन्होंने वो सब जमीन पर डाल दी। देखते ही देखते वो खूब सारे सांप बन गई और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी। असल में वो लकड़ियां सिर्फ हरकत कर रही थी, लेकिन जादूगरों ने सबकी आंखों पर जादू का पर्दा डाल दिया था, जिससे सबको लगा कि ये सांप बन चुकी है। सारे लोगों के दरमियान अफरा तफरी मच गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ खौफ महसूस किया कि ये कैसा जादू है। उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, मूसा खौफ न करो, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। तुम्हारे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को मैदान में डाला और अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़ा और भयानक सांप बना दिया और वो जादूगरों के सारे सांपों को खाकर निगल गया। सारे जादूगर हक्का बक्का रह गए। वो समझ गए थे कि ये जादू नहीं बल्कि असल सांप है। जादूगरों ने तो सबकी आंखों पे पर्दा डाला था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा असली था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को एक असली सांप बना दिया था। ये कोई आंखों का पर्दा नहीं था। सब के सब जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजज़ा है। फिरौन ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो जादूगरों से बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम मूसा के खुदा पर ईमान ले आए। कहीं ये तुम्हारा उस्ताद तो नहीं जिसने तुम्हें जादू सिखाया है? और ये सारी कंपटीशन तुम्हारा पहले से ही प्लान था ताकि तुम लोग इस शहर से बानी इस्राएल को बाहर निकाल दो। ये तुम सबकी साजिश है। फिर फिरौन ने उन सारे जादूगरों को धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ और पैर छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाकर खजूर के बेरों में लटका दूंगा। मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तुझे जो करना है कर डाल। इस दुनियावी जिंदगी के नुकसान के अलावा तू हमें कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम उस रब के मुकाबले तुझे तरजीह नहीं देंगे जिस रब ने हमें पैदा किया है। फिरौन ने उन जादूगरों को फौरन सजा सुनाई और अरेस्ट करवा दिया। जादूगर ये कहते हुए गए, हम अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे पिछले गुनाह माफ कर देंगे और अल्लाह ही सदा बाकी रहने वाला है। इस वाक़े के बाद आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी तरह अल्लाह पर ईमान ले आई। उनके अलावा सिर्फ एक दो लोग ही ईमान लाए, बाकी पूरी कौम गुमराह ही रही। फिरौन ने अपने खास लोगों से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया, बानी इस्राएल पर अजाब बढ़ा दिया जाए और मूसा को कत्ल कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। मैं अपने रब की पनाह में आता हूँ हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो रोज़े क़यामत पर यकीन नहीं रखता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उन तमाम चीज़ों से महफूज रखा जो वो लोग उनके अगेंस्ट प्लान कर रहे थे। बनी इसराइल पर अजाब और जुल्म का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र करने की सलाह दी, पर जब फिरौन ने जुल्म की इंतहा कर दी तब अल्लाह ने मिस्र वालों पर कहद मुसल्लत कर दिया। आसमान से बारिश बरसना बंद हो गई, दरियाए नील खुश्क हो गया, लोग भूखे रहने लगे। फिरौन समझ गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और बोला, ऐ मूसा, अगर तू अपने रब से कहकर ये कहद बंद करवा दे तो हम भी बनी इसराइल पर तसद्दुद करना बंद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम मान गए और अल्लाह से बारिश की दुआ की और अल्लाह ने मिस्र पर फिर से बारिश बरसाना शुरू कर दी और कहद खत्म हो गया। लेकिन फिरौन फिर भी बाज नहीं आया। उसने बनी इसराइल पर फिर से जुल्म करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में अल्लाह ने दूसरा अजाब भेजा। फलों की पैदावार कम हो गई। जिन पेड़ों पर भर भर के फल उगते थे अब उन पर सिर्फ एक दो फल ही उगने लगे। खजूरों के पेड़ पर बस एक आध खजूर उगती, अंगूरों की बेलों पर भी बस एक आध अंगूर नजर आता।
एक बार फिर फिरौन ने कितनी मूसा परीक्षा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने परवरदिगार से दुआ करके वो हमसे इस आजमाइश को हटा दे तो मैं पानी इसराइल को जाने दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी तो फिर से मिस्र में खैर और बरकत का दौर शुरू हो गया। पेड़ों पर फिर से फल लगना शुरू हो गए, लेकिन फिरौन ने बनी इसराइल को फिर भी नहीं छोड़ा, उल्टा उन्हें मनहूस करार दिया। मिस्र पर सारी मुसीबतें पानी इसराइल की वजह से आती हैं। इसके बाद अल्लाह ने उन पर तूफान भेजा। दरियाए नील में ऐसा तूफान यहाँ आया कि ये पानी चीज़। मिस्र में दाखिल हो गया। बनी इसराइल के घरों के सिवा सब कुछ गर्क होने लगा। सैलाब सिर्फ मिस्रियों अब के शायद घरों होगा को वो बर्बाद ऐसे करता समुद्र पे और तो बनी टुकड़ा जाते इसराइल हैं। के घर आकर रुक जाता था। वो अपनी आंखों से अपनी हलाकत को मान नहीं देख रहा रहे ना। थे। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरियादें करने लगे, आए मूसा, इस मुसीबत को भी रुकवा दो। अपने रब से दुआ करो कि ये अजाब रुक जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी और ये अजाब भी रुक गया, लेकिन मिस्र वालों ने बनी इसराइल पर जुल्म करना बंद नहीं किया। इसके बाद टिड्डी टिड्डियों का। का अजाब शुरू हुआ। मिस्रियों के खेतों में टिड्डियों की फौज आती थी और उनकी पूरी फसल को चट कर जाती थी, लेकिन ये टिड्डियां बनी इसराइल के खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर से मूसा अलैहिस्सलाम सारी। से दुआ करवाई गई और फिर से उन्हें इस अजाब से परीक्षा। निजात मिली। बाज ना आने पर उन पर जू, जुओं जू। का अजाब शुरू हुआ। जुएं मिस्रियों के मान ही सर नहीं से रहे। निकलती थीं। उनके पूरे वो तो वो जिस्म करने में वाला बैठा जुएं है ना, भर वो जाती कर रहा ऊपर थीं। से। जैसे ही कोई मिस्री के आसपास आता तो दूसरों बताओ। पर भी जुएं गिरने लगती थीं। कोई सोने के इरादे से अपने बेड पर लेटता तो उसके बेड पर जुएं ही जुएं गिर जाती थी। ये आजमाइश मिस्रियों पर बहुत भारी पड़ी, लेकिन बनी इसराइल इस मान नहीं अजाब रहे से हैं, कर महफूज रहे थे। इसके बाद मेंढक का अजाब शुरू हुआ। मिस्रियों को मेंढक मिस्रियों ही पर हुआ था, मेंढक जो नजर मिस्री आने पे, लगा। बनी इसराइल पे लेकिन नहीं हो रहा बनी था। इसराइल के घरों में नहीं मेंढक मान रहे नहीं ना। आते थे। जब भी तौबा कोई कर ले। मिस्री अपना बर्तन खोलता तो उसमें मेंढक नजर आता। कोई अपने इसके बिस्तर पास पर आओगे आता तो अभी। उस पर मेंढक होता। खाना खाने के लिए बैठता और लुकमा मुंह में रखता तो वो मेंढक बन जाता। फिरौन के महल में भी मेंढक ही मेंढक हो कितना गए मतलब थे। ये परेशान बहुत घिनौना अजाब था जिससे मिस्रियों को तभी निजात मिली जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी। फिरौन जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका अभी भी नहीं था। मान रहे। इसके बाद एक बहुत खौफनाक अजाब शुरू हुआ। दरियाए नील का पानी खून में वैसे तब्दील जो हो करना गया। था ना, फिर मिस्रियों उनके का साथ करते। सारा पानी सबके खून साथ बन गया। होगा। एक ही कुएं से अगर मिस्र के मिस्री लोग भी नहीं पानी मान रहे थे ना। निकालते तो उनका पानी खून बन जाता, लेकिन अगर बनी तो इसराइल पानी बन पानी जाता। निकालते देख तो लिया? वो पानी ही रहता था। मिस्री पानी यहाँ लेने मेरे के लिए बनी इसराइल की मदद लेने लगे, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल कुएं से पानी निकाल के मिस्रियों को देते, उनके हाथ में आते ही पानी खून बन जाता था। लेकिन अगर उसी पानी इतने को सब बनी प्रूफ के इसराइल बाद तो होना पीते चाहिए। तो वो पानी बन झुक जाता। जाना चाहिए। नौबत यहाँ तक आ गई कि मिस्रियों ने बनी इसराइल से कहा, तुम अपने मुंह से हमारे बड़ी मुंह कर में दो। कुल्ली कर दो ताकि झुक नहीं हमारी रहे। प्यास तो बुझ जाए। लेकिन ऐसा करने पर भी मिस्रियों के मुंह में जाते ही वो पानी खून बन जाता था। इस अजाब के सामने टूट नहीं फिरौन रहे हैं भी बेबस बंदा। हो गया था। मामला हाँ, जब यहाँ ईमान तक ले आए। पहुँचा तो वो सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास वाह। आए और कहने लगे, आए मूसा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कितनी दीजिए, बार करेंगे? और अगर आप इस अजाब को हम पर से हटवा देंगे ये तो बार हम बार यही जरूर कहते हैं, ईमान ले मेंढक आएंगे आ गया, वो आ गया, और वो आ हम बनी इसराइल को आजाद कर बनी देंगे। इसराइल को कर- फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी और अल्लाह ने वो अजाब हटा दिया तो वो देख, सब अपनी देख। बात से मुकर ये है गए। इन बंदे। लोगों ने ये सारे ऐसा मौजज़ात नहीं होना अपनी चाहिए। आँखों से देखे, लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए और अपने गुरूर इतना और थोड़ा तकब्बुर होता है। में पड़े रहे और लगातार हक को वो तो झुठलाते कुछ रहे। जब करेगा। इतने अजाब और मौजज़ात देखने के बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ, रातों रात मेरे बंदों को ले जाओ। चुनाचे रात को सब बनी इसराइल निकले। वो अपने दरवाजों पर एक खास निशान छोड़कर चलने लगे। रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिरौन उनके बारे में कोई फैसला ना कर जो सके। थे, उन्होंने सुबह ईमान होने ले का आए थे। इंतजार नहीं किया। बनी इसराइल की तादाद तकरीबन 6 लाख थी। वो सारे लोग अपना सारा सामान, कितने लोग तो माल थे? और जानवर लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। फिरौन को जब हाँ, सुबह रात ये में सब थे। कुछ पता लगा तो वो गुस्से
से पागल हो गया। सोच में पड़ गया कि अब हमारी गुलामी कौन करेगा। फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल को पकड़ने के लिए चल दिया। लाखों सिपाहियों का लश्कर अपने घोड़ों और गाड़ियों पर सवार होकर तेजी से बनी इसराइल का पीछा करने लगा। बनी इसराइल समुंदर के किनारे पहुंचकर रुक गए। उन्होंने दूर से एक रेत का तूफान देखा और समझ गए कि फिरौन की फौज तेजी से उनकी तरफ आ रही है। आगे समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए कि अब क्या होगा और मूसा अलैहिस्सलाम से बोलने लगे, अरे मूसा, तुमने हमें यहाँ लाकर मरवा दिया। इससे अच्छा तो हम फिरौन के गुलाम ही देखते। अब हमारा क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता देगा। विश्वास है उनको। मूसा अलैहिस्सलाम को भी सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपने रब पर यकीन था। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। ये है ईमान बिल गैब। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब अल्लाह के मोहताज हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी। बस उसी वक्त समुंदर फट गया और पानी दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। ये था सबसे बड़ा और समुंदर के बीच में से रास्ता बन गया। बनी समुंदर इसराइल के का सोचा मुंह समंदर खुला का के खुला रह गया। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसका तसव्वुर कोई इंसान कर ही नहीं सकता। फिर बनी इसराइल के सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जैसे आते रहेंगे ना बंदे, पीछे हर पानी बनता इंसान रहेगा। अपने सामान, बच्चे और जानवरों के साथ सलामती से समुंदर के बीचों बीच वो आ ही से नहीं हैरत सकते। ज़दा होकर गुजर रहा था। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा अल्लाह का वो है, एक एक इंसान सलामती से गुजर गया। जब फिरौन वहां पहुंचा, उसको अपनी आंखों ईमान पर फिर भी यकीन नहीं ला रहा नहीं बंदा। हुआ। और ये इस खुद को मुआज़े भगवान ने बोलता था, फिरौन और मैं ही उसके हूँ। लश्कर को हिला कर रख दिया। जाहिर सी बात है कि समुंदर का इस तरह फट जाना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं। ये मौजज़ा सिर्फ रब की तरफ से ही हो सकता है। फिर फिरौन ने सोचा कि जब मूसा और उसके लोग सही सलामत गुजर गए हैं तो हम भी यहाँ से गुजर सकते हैं। उसने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि समुंदर के इस रास्ते पर उतरो और वो खुद भी अपने घोड़े के साथ समुंदर में उतर गया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था, उधर फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था। फिर अल्लाह ने समुंदर को बंद हो जाने का हुक्म दिया और पानी के दो पहाड़ एक सैलाब की तरह फिर से गिर गए और रास्ता डूब गया। ये जो फिरौन और फिरौन उसके समुद्र में सारे डूब के लोग मरा था। समुंदर में डूब बाद में गए। लाश उसकी जब लाश फिरौन किनारे डूब मिली रहा थी। था। वही तो अब मेरे को पूरी टाइमलाइन समझ में आ रही है। मतलब जो हमने देखा था ना कि जो सब बोलते थे कि जो फिरौन है वो डूब के मरा था समुद्र में डूब के, तो ऐसे वो डूब के मरा था। ऐसे मतलब एज मेरे को एक बार एज बता देना जो मूसा अलैहिस्सलाम है तो उनकी एज कितनी थी उस समय, ठीक है? वो कहाँ मरना चाह रहा था, वो तो पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा हाँ, था कि लेकिन मैं वो- भी पार कर जाऊंगा उसके समुद्र। बाद ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो ये फिरौन है ना, इसकी जो बॉडी है ना ये रख रखी है ताबूत के अंदर सोने चांदी में, ये बताया था। हाँ, कहीं और सुना लोग था। बिलीव नहीं कर रहे, लोग कह रहे थे वो तो समुद्र में डूब के मरा है, उसकी थोड़ी ना वो, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हिफाजत से रखी और एंड में मिली वो नमक चीज। जमा था इनके हाँ, शरीर पर, समुंदर की पहचान थी हाँ। कि ये समुंदर में हाँ। नमक था। हाँ कि ये सबूत पानी में आया और उसके बाद अल्लाह ने हिफाजत से रखा। अल्लाह ने यहाँ रखा मिट्टी कि के अंदर। इनका खौफ खत्म हो जाए, लोग बाग देख ले। ये ईमान नहीं लाए थे ना, ये घमंड था। नहीं, खौफ तो खत्म हो गया था। होगा था, वो बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि देख ले। वसल्लम उन्होंने प्रिडिक्ट किया था और वो सच हो गई बात। ये है। पहले हम छोटे छोटे क्लिप देख रहे हम सोचते अच्छा ये अलग वाक्य, ये अलग वाक्य। अब हम पूरी सीरीज की तरह मतलब वाक्य देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वो है ना, हमको मूसा अलैहि सलाम इनकी हमको नहीं पता था, है ना, हम कुछ बीच बीच का देख रहे थे, लेकिन अब स्टार्टिंग से जब हमने देखा है ना, अभी भी ये वीडियो 20 मिनट की बची हुई है, ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा वाक्य और एक अलग अलग वैसे भी दिख जाता। वो जो वो है सांप, अगर इसको लाइव एक्शन में मतलब दिखाए, ठीक है, तो मतलब वो कैसा जादूगर जो लगेगा? बन के आए थे, वो नकली जैसे- लाठी थी, लोगों की आंखों पे जादू कर दिया जैसे कि सांप यूसुफ नजर आए। अलैहिस्सलाम की हमने सीरीज देखी थी, ठीक है, वैसे लाइव एक्शन में अगर ये आए, मतलब लाइव एक्शन नहीं बनना चाहिए, वैसे मजा आ अगर जाए। आए, हम ठीक तो- है, तो वो मेंढक है, मेंढक कैसे दिखाए गए, सांप कैसे, सांप है जो नकली सांप उनके, वो कैसे जू पड़ रही है भाई
अल्लाह की मेहरबानी कुछ भी हो सकता। तो ये गलत सजा तो था। में मतलब देना नहीं कैसे भी मिला? ऐसे ही अल्लाह है ने ना सजा दी थी। कि एक हिस्से कहानी होगा, ये नहीं है हाँ। क्योंकि बॉडी मिली है, रियल है देखिए बॉडी मिली है ना, ये सड़ी चीज गली सबसे बड़ा नहीं थी। बॉडी मिली है। हाँ, ये भी अल्लाह ने ही संभाल के रख रखी थी। हाँ हाँ, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी और बचा हुआ, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करो, और अब तक की सबसे फेवरेट वीडियो है मेरी रमसा सुल्तान की, बहुत अच्छी क्योंकि बहुत डिटेल में बना रखी है। हाँ, बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।